फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ कॉमर्स मीट। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। हमने उसके बारे में काफ़ी कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, कैसे बनता है, वो सीख लिया था। एंड इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने फंड बेस्ड अकाउंटिंग या फिर बैलेंस शीट किस तरीके से बनती है एक एनपीओ की, वो सीखा था। और आज हम उसके आपके क्वेश्चंस करेंगे, आपकी बुक के अनसॉल्व क्वेश्चंस। तो देखते हैं क्वेश्चंस किस तरीके से हैं। तो आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 7 to 15 आज हम करने वाले हैं। तो आपको दिख रहा होगा फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो क्वेश्चन को समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। स्टेट हाउ विल बी द प्राइजेज अवॉर्डेड ऑफ ₹5,000 while preparing the final accounts of a club for the year ending on 31st March 2021। ठीक है, ये कह रहा है हमने, यही इतना सही क्वेश्चन है। ठीक है, ये 1 मार्कर में आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो 5,000 रुपये के आपने, आपका एनपीओ है, 5,000 रुपीज़ के आपने प्राइज अवॉर्ड करे हैं। ठीक है, हो सकता है कोई कंपटीशन रखा हो तो उसमें आपने प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करे हो जिसमें आपका खर्चा हुआ है 5,000। अब ये क्वेश्चंस इतना सा ही है, तो प्राइस से रिलेटेड कोई फंड नहीं है। हमें प्राइस से रिलेटेड कोई फंड की इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर हमें प्राइस से रिलेटेड कोई फंड होता तो हम बैलेंस शीट में उस फंड को लिखते और उसमें से ये खर्चे घटा देते। लेकिन हमें कोई फंड तो हमने बना ही नहीं रखा क्वेश्चन में। तो सिंपल हमारा एक्सपेंसेस कितने के हुए हैं, 5,000 के। तो यहाँ पर अगर पूछा जाएगा कि हम इसे कैसे ट्रीट करेंगे, तो ये हमारा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में। अब देख लेते हैं इसको आपने एग्जाम्स में किस तरीके से लिखना है। तो आप सिंपली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या तो आप इसको लिख कर आ सकते हैं कि कहाँ पर शो होगा प्राइज अवॉर्डेड, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, या फिर आप इस तरीके से एक छोटा सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाकर, आपको पता है खर्चा हो रहा है तो एक्सपेंडिचर वाली साइड पर क्या लिख दोगे, टू प्राइस अवॉर्डेड। तो एक्सपेंडिचर हमारा कितने का खर्चा हुआ, 5,000 रुपीज़ का। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो या फिर और किस तरीके से इस 1 मार्कर को कर सकते हो। प्राइस अवॉर्डेड कहाँ पर शो होगा, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप इस तरीके से भी अपना आंसर लिख कर आ सकते हो। ठीक है, और इस तरीके से छोटा सा अकाउंट भी। अब इस अकाउंट को हमें टोटल नहीं करना क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पूरे अकाउंट की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जब भी हम आधा अधूरा अकाउंट बनाते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्ट। तभी मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है एक्सट्रैक्ट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्सट्रैक्ट, यही था क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब हम इनको कैसे ट्रीट करेंगे, तो मुझे टूर्नामेंट फंड मतलब स्पेसिफिक फंड, ये जो फंड बना हुआ है 80,000 रुपये मेरे पास रखे हैं, वो फंड, वो पैसा सिर्फ मैं टूर्नामेंट से ही यूज़ कर सकती हूँ, टूर्नामेंट के लिए ही यूज़ करूँगी। ठीक है, 80,000 रुपये का फंड रखा है और उससे रिलेटेड खर्चे कितने हुए हैं, 14,000। तो मान लीजिए एक वॉलेट मैंने टूर्नामेंट के नाम से बना रखा है। ठीक है, मेरे पास एक वॉलेट है, उस पर मैंने चिट लगा रखी है, उसके बाहर लिख दिया टूर्नामेंट फंड। तो और उसमें रखे हैं 80,000 रुपीज़। तो ये वैसे सिर्फ मैं टूर्नामेंट के लिए यूज़ करूँगी और जो भी कोई खर्चा होगा टूर्नामेंट से रिलेटेड उसी वॉलेट में से निकाल निकाल कर पेमेंट करूँगी। तो 14,000 उसी वॉलेट में से निकलेंगे। तो ये अगर हमें कोई भी स्पेसिफिक फंड दे रखा है, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक, नाम से स्पेसिफाई कर दिया कि ये पैसा इसी चीज़ के लिए यूज़ होगा। तो स्पेसिफिक फंड में से ही उसके खर्चे घटाते हैं हम। और ये हमारा कहाँ जाता है, ये जाता है हमारा बैलेंस शीट में। क्वेश्चन नंबर 7 में प्राइज अवॉर्डेड तो था लेकिन उससे रिलेटेड कोई फंड नहीं था, इसीलिए वो एक्सपेंडिचर में गया। लेकिन यहाँ पर इससे रिलेटेड फंड है तो ये फंड जाएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड और ये एक्सपेंसेस उसी में से माइनस हो जाएंगे। देखते हैं अब इसका सॉल्यूशन कैसा करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या बना दिया, फिर से बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। और आपको फॉर्मेट बनाना आता है एक्सट्रैक्ट इसीलिए फिर से क्योंकि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। तो लायबिलिटी साइड पे कोई भी स्पेसिफिक फंड होगा वो मैं कहाँ लिखूंगी, लायबिलिटी साइड पे। ठीक है, तो टूर्नामेंट फंड
80,000। इसी में से इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस लेस हो जाएंगे, तो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितने हैं? 14,000। तो मेरा बाहर कितना बैलेंस बच गया? 66,000 टूर्नामेंट फंड वाले वॉलेट में मेरे बच गए, हम ऐसे कह सकते हैं इसको। ठीक है, अभी इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो नए पॉइंट आएंगे तो मैं आपको बताती जाऊंगी। 7th क्वेश्चन में फंड नहीं था तो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख दिया, इसमें फंड आ गया तो लाइबिलिटी साइड में जाएगा और उससे रिलेटेड खर्चा यहाँ माइनस हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन 9 में देखते हैं, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स शोन इन फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं एनपीओ के? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। एंड आपको इन सब चीज़ों को कैसे ट्रीट करोगे? फिर से देखिए, मुझे टूर्नामेंट फंड दे रखा है 50,000, टूर्नामेंट से रिलेटेड ही खर्चे दे रखे हैं, तो मुझे स्पेसिफिक फंड दे रखा है, तो ये मेरा कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी साइड में। उसी से रिलेटेड खर्चे उसी में से माइनस होंगे, उसी फंड में से माइनस होंगे। रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स, हमने कोई टूर्नामेंट करवाया, उसकी टिकट्स वगैरह बेच कर हमें 20,000 रुपये मिले, तो ये भी मेरे टूर्नामेंट फंड वाले वॉलेट में ही मैं डालूंगी। ठीक है, मेरे वॉलेट था, उसका नाम था टूर्नामेंट फंड, उसमें मैंने 50,000 रुपये रखे हुए थे, मेरा खर्चा हो गया, मैं उसी वॉलेट में से 15,000 चले गए। फिर टिकट्स बेची, 20,000 आ गए, तो ये उसी में जुड़ेंगे। ठीक है, तो जो भी अगर हमें स्पेसिफिक फंड गिवन होगा, उससे रिलेटेड खर्चे उसी में से माइनस, और उसी से रिलेटेड देखो टूर्नामेंट टिकट्स, उसी से रिलेटेड जो भी फ़ायदे होंगे वो उसी फंड में ऐड होंगे। जब मैं टिकट्स बेचूंगी टूर्नामेंट के नाम से, तो जो मुझे पैसे मिलेंगे मैं वो उसी वॉलेट में डालूंगी, टूर्नामेंट वाले में। ठीक है, अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। अब हमारा टूर्नामेंट फंड हमें गिवन था, टूर्नामेंट फंड 50,000। ठीक है, फिर हमें रिसिप्ट्स हुई कुछ, रिसिप्ट्स फ्रॉम टिकट्स। ठीक है, आप ये अपने सॉल्यूशंस में या एग्जाम में पूरा भी लिख सकते हो, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। 20,000, तो ये कितना आया? 70,000 मेरे उस वॉलेट में हो गए। अब मैंने कुछ खर्चे करे थे तो वो मैं घटा दूंगी, तो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस करे थे, कितने करे थे? 15,000। तो फिर से एक बार समझिए, मेरे पास एक वॉलेट था, उसमें टूर्नामेंट के नाम के 50,000 रुपये रखे थे, फिर मैंने टूर्नामेंट के नाम से टिकट बेची, 20,000 रुपये मिले, वो भी मैंने उसी वॉलेट में रख दिए। अब उस वॉलेट में 70,000 रुपीज़ हो गए, तो अब उसमें से मैंने खर्चा कितना कर दिया? 15,000 रुपीज़ खर्च हो गए, तो अब उस वॉलेट में कितने पैसे बचे हैं टूर्नामेंट के लिए? 55,000। तो अगर आप तीनों क्वेश्चंस को देखोगे तो हम एक एक चीज़ आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है ना, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ फंड था, एक्सपेंसेस थे, यहाँ पर फंड और एक्सपेंस के साथ में उन्होंने एक इनकम और जोड़ दी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में अगर आप देखोगे तो 2 केसेस है, इनको आप अलग अलग क्वेश्चन मान सकते हो, केस 1, केस 2। तो अब बोल रहा है, हाउ आर द फॉलोइंग डील्ड विद इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ एन नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। केस 1 एक अलग क्वेश्चन है, इतना एक अलग क्वेश्चन है, और ये वाला एक अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो केस 1 में प्राइस फंड, मैंने प्राइस के लिए कितना फंड बना रखा है? 50,000 रुपीज़। एक और स्पेसिफिक फंड है, तो ये मेरा बैलेंस शीट में जाएगा। प्राइज अवॉर्डेड, मैंने उसमें से कितने प्राइज बांट दिए, कितने हज़ार रुपए के? 12,000 रुपए के। ठीक है, तो मेरे पास पैसे रखे थे, प्राइस के लिए ही मैं वो खर्च कर सकती थी 50,000, उसमें से 12,000 रुपए के मैंने प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है, और अब है मैच एक्सपेंसेस। मैच एक्सपेंसेस अलग हो गया, प्राइस अलग है, मैच अलग है। मैच एक्सपेंसेस दे रखे हैं, उससे रिलेटेड कोई भी फंड नहीं दे रखा, तो मेरे पास अगर कोई भी फंड नहीं होता उस नाम से, मैच फंड नहीं है, इस क्वेश्चन में देखोगे तो मैच फंड नहीं है, तो मैच फंड नहीं है तो उससे रिलेटेड खर्चे मेरे कहाँ जाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। लेकिन प्राइस फंड है तो ये जाएगा मेरा बैलेंस शीट में, और उससे रिलेटेड खर्चे भी मेरे माइनस होंगे उसी फंड में से। ठीक है, अब एक बार केस 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, मुझे मैच एक्सपेंसेस गिवन थे, मैच फंड गिवन नहीं था,
तो एक्सपेंसेस गिवन है, उससे रिलेटेड फंड नहीं है, तो वो खर्चे मेरे जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो सिंपल, टू मैच एक्सपेंसेस 15,000, क्योंकि कोई फंड नहीं है तो मेरे को यहीं से खर्चा करना पड़ेगा। अब प्राइस फंड गिवन था, तो प्राइस फंड गिवन था तो मैंने प्राइस फंड लिखा, कितना गिवन है 50,000 रुपीज़। उसमें से मैंने प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो प्राइस अवॉर्डेड कितने के 12,000 रुपीज़ के। तो 50,000 रुपये एक वॉलेट में थे जिसका नाम था प्राइस फंड, उसमें से 12,000 रुपये के गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो अब कितने बचे 38,000। ठीक है, और दोनों हम ये आधे आधे बना रहे हैं, इनका हम इसीलिए टोटल नहीं कर रहे हैं और इनको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्ट। ये हो गया केस 1। अब हम केस 2 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 का केस 2 देखते हैं। तो केस 2 में हमें क्या गिवन है, मैच फंड गिवन है 1 लाख रुपीज़, फिर उसी से रिलेटेड स्पेसिफिक फंड है, उसी से रिलेटेड खर्चे 35,000। ठीक है, तो जो फंड बना रखा है, जो हमने एक वॉलेट में एक पर्स में पैसे रखे हुए हैं 1 लाख रुपीज़, उसी में से हम ये 35,000 रुपीज़ खर्चा करेंगे। मीन्स ये लाइबिलिटी साइड में जाएंगी दोनों चीज़ें। ठीक है, फिर इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड, हमने मैच फंड का पैसा, कुछ पैसा कहीं पर इन्वेस्ट भी कर रखा है, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट मेरा असेट होती है तो ये मेरा जाएगा असेट में। इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, अब हम कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलता है, तो ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहाँ से मुझे मिला इंटरेस्ट। अब जो इंटरेस्ट मिला मुझे 3,000 रुपये, वो मैं उसी वॉलेट में रखूँगी तो मैच फंड में जुड़ जाएगा। ठीक है, देन है प्राइज़ अवॉर्डेड। प्राइज़ अवॉर्डेड से रिलेटेड मैंने कोई प्राइज़ फंड नहीं बना रखा, तो सिर्फ खर्चा दे रखा है लेकिन कोई फंड नहीं दे रखा। तो अगर सिर्फ खर्चा होता है, कोई फंड नहीं होता, तो वो मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसेस वाली साइड पर जाएगा। तो अब एक बार हम इसको देख लेते हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का केस 2। तो देखिए मेरे को क्या दे रखा है, सबसे पहले मुझे दे रखा है क्वेश्चन में मैच फंड। मैच फंड दे रखा है, तो जो भी स्पेसिफिक फंड होगा वो मैं लाइबिलिटी साइड पे लिखूंगी। तो मैंने लिखा मैच फंड, कितना है 1 लाख रुपीज़। फिर इससे रिलेटेड मुझे इन्वेस्टमेंट गिवन थी, तो जितनी भी मेरी इन्वेस्टमेंट होती है वो मेरे लिए असेट होती है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट जो भी होगी वो मेरी असेट साइड में जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड, कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, हमने कर रखा है 35,000 रुपीज़। अब इस इन्वेस्टमेंट से मुझे कुछ फ़ायदा मिला, मुझे कुछ इंटरेस्ट मिला, वो मैं इस वॉलेट में जोड़ दूंगी। ठीक है, मतलब 1 लाख रुपए मेरे पर्स में रखे हैं, उसी में से खर्चे जाएंगे, और अगर कोई फ़ायदा हो रहा है तो मैं उसी वॉलेट में वो फ़ायदे वाले पैसे भी रख दूंगी। तो मुझे यहाँ से इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट कितना मिला है, वो मुझे मिला है 3,000 रुपीज़। तो मेरे इस वॉलेट में कितने रुपए हो गए 1,03,000। ठीक है, अब मैंने कुछ खर्चा करा मैच एक्सपेंसेस, तो वो खर्चा भी मैं इसी वॉलेट में से करूँगी। तो वो कितना खर्चा करा है, मैंने करा 35,000 रुपीज़। तो बाहर अब आ गया मेरा 68,000 रुपीज़, अब मेरे उस वॉलेट में बचे हैं। 1 लाख रुपीज़ थे, 3,000 का इंटरेस्ट कमाया उसी फंड से रिलेटेड, तो वो आ गया। तो 1,03,000 रुपये हो गए, 35,000 का खर्चा हो गया, तो अब कितने रुपीज़ हैं 68,000 रुपीज़। अब एक दे रखा था प्राइज़ अवॉर्डेड, प्राइज़ अवॉर्डेड था लेकिन उससे रिलेटेड कोई फंड नहीं था, सिर्फ खर्चा था। तो अगर उससे रिलेटेड फंड नहीं होता तो हम उसको एक्सपेंडिचर में डाल देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, टू प्राइज़ अवॉर्डेड कितना है, वो है 19,000। अगर इससे रिलेटेड प्राइस फंड होता तो वो यहाँ पर आ जाता प्राइस फंड, और उसी में से प्राइस अवॉर्डेड माइनस होते, लेकिन फंड गिवन नहीं है, सिर्फ खर्चा है, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का केस 1 एंड केस 2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11।
how the following items for the year ended 31st March 2019 will be presented in the financial statements of ISCO Club। ठीक है, इसने फिर से वही पूछा है कि इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर या बैलेंस शीट में किस तरीके से प्रेजेंट करोगे इन आइटम्स को। तो टूर्नामेंट फंड स्पेसिफिक फंड दे रखा है, कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड। उससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट दे रखी है, जितनी भी इन्वेस्टमेंट वो मेरी असेट होती है, तो 1.5 लाख रुपए असेट में। इस इन्वेस्टमेंट से मुझे इनकम मिली है, इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। तो जो भी इनकम मिलेगी उसी फंड से रिलेटेड वो उसी फंड में जुड़ जाती है, उसी पर्स में रखते हैं। तो 18,000 उसमें जुड़ेगा और खर्चे भी उसी में से माइनस होंगे। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा है, तो इसमें हमें क्या दे रखा है, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 6,000। यहाँ पर हमें इनकम कितनी मिली है, 18,000 तो मिल गई। इन्वेस्टमेंट हमने कहीं पर पैसा लगा रखा था, इन्वेस्ट कर रखा था, वहाँ से 18,000 तो हमें मिल गए। ठीक है, ये हमें पता है उसी फंड में जुड़ जाएंगे, हम उसी वॉलेट में उसी पर्स में जाके रख देंगे। लेकिन इंटरेस्ट एक्रूड, एक्रूड मीन्स ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, ऐसा पैसा, ऐसी इनकम जो ड्यू हो चुकी, मिल जानी चाहिए थी, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ऐसी इनकम जो मिल जानी चाहिए थी लेकिन अभी तक नहीं मिली, नॉट रिसीव्ड, ड्यू हो चुकी है लेकिन अभी तक नहीं मिली। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, मेरे को मेरा फ़ायदा है, मुझे मिल जाना चाहिए था, कोई बात नहीं, अभी नहीं मिला तो मिल जाएगा फ्यूचर में। तो जो भी हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारी दो जगह जाएगी। ठीक है, 6,000 रुपये अभी नहीं मिले तो क्या हो गया, आगे मिल जाएंगे। तो ये 6,000 रुपीज़ एक तो मेरा फंड वाले वॉलेट में जुड़ेंगे लाइबिलिटी साइड पे, और दूसरा मेरे लिए अभी ये क्या है, असेट है, दूसरा ये मेरा कहाँ जाएगा, असेट। जो भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है वो दो जगह जाती है। तो ये एक तो फंड वाले में जुड़ जाएगी लाइबिलिटी साइड, और एक ये मेरा आ जाएगा असेट साइड। तो अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, हमने बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बना लिया, मुझे फंड गिवन है, मुझे टूर्नामेंट फंड गिवन है, तो मैंने लिखा लाइबिलिटी साइड कितना है, 1,50,000 रुपीज़। फिर टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मेरी असेट हो गई, तो टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपए की मेरी असेट हो गई, मैंने टूर्नामेंट फंड का कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है, फिर इनकम मिली मुझे कहीं से, इसी इन्वेस्टमेंट से मुझे इनकम मिली, तो जो मेरे को फ़ायदा मिलेगा वो भी मैं इसी में जोड़ूंगी। तो प्लस इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट कितनी मिली है, 18,000 रुपीज़। अब मैंने कुछ खर्चे कर दिए, तो पहले ये देखते हैं मेरे वॉलेट में कितने पैसे हो गए, 1,68,000 रुपीज़ हो गए। अब मैंने टूर्नामेंट के खर्चे करे, तो खर्चे भी मैं इसी में से माइनस करूँगी। तो कितने खर्चे करे, 12,000 रुपीज़, तो वो मैंने करा माइनस। अब कितने पैसे बचे, अब बचे 1,56,000 रुपीज़। अब मुझे एक एडजस्टमेंट गिवन थी, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इसी पर मुझे कोई इंटरेस्ट मिलना था, इस इन्वेस्टमेंट पर जो मैंने पैसा लगा रखा है कहीं पर, वहाँ से मुझे इंटरेस्ट मिलना था 6,000 रुपये, लेकिन अभी नहीं मिला। तो वो एक्रूड इंटरेस्ट अभी नहीं मिला तो क्या हो गया, कल मिल जाएगा, बाद में मिल जाएगा। तो एक वो अलग से जुड़ता है, और कोई भी एडजस्टमेंट होती है वो दो जगह जाती है, तभी मैं ये अलग कलर से लिख रही हूँ। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट कितना, 6,000 रुपीज़। ठीक है, यहाँ आ गया, और इधर भी आएगा, मेरी असेट है, अभी नहीं मिला तो क्या हो गया, कल मिल जाएंगे। तो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट कितना, 6,000 रुपीज़। तो अब देखते हैं हमारे वॉलेट में एक तरीके से कितने पैसे हो जाएंगे जब ये मिल जाएगा, तो हमारे में हो जाएंगे 1,62,000 रुपीज़। और हमें बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो हमें टोटल करना नहीं है, हम एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं, तो हम इसका टोटल नहीं करेंगे क्योंकि इक्वल नहीं आएगी हमारी बैलेंस शीट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12।
तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हाउ विल दी फॉलोइंग आइटम्स ऑफ बी प्रेजेंटेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट ऑन दैट डेट। हम इन सब आइटम्स को कैसे प्रेजेंट करेंगे, कौन सा ईयर एंड हो रहा है, हमारा साल है 31 मार्च 2019। तो ये कह रहे हैं नीचे जो भी आइटम्स हैं इस साल के आखिर में जब आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, तो इनको कहाँ और कैसे लिखोगे। तो देखते हैं, टूर्नामेंट फंड ऑन 1 अप्रैल 2018, मतलब टूर्नामेंट फंड का ओपनिंग बैलेंस मेरे वॉलेट में पहले से कितने रुपए रखे हैं, 3 लाख रुपए टूर्नामेंट फंड के नाम से। देन 10% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट ऑन 1 अप्रैल 2018, और मैंने कोई 10% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है 3 लाख रुपए की ही, ठीक है। कितना, 10% मीन्स उस इन्वेस्टमेंट पर मुझे 10% इंटरेस्ट मिलता होगा। तो 3 लाख का 10% कितना मिलना चाहिए, और पूरे साल का कब है ये, 1 अप्रैल 2018, और हम अकाउंटिंग कब तक की कर रहे हैं, 31 मार्च 2019। तो अगर मैं पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट देखूं तो 3 लाख का 10% और 12 महीने का कितना मिलना चाहिए, 30,000 रुपीज़ मुझे मिलने चाहिए। अब आगे देखते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इसी इन्वेस्टमेंट पर कितना इंटरेस्ट मिला, 30,000 पूरा मिल गया, ठीक है, कुछ भी इंटरेस्ट पेंडिंग नहीं है। देन सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स, मैंने टूर्नामेंट्स की कोई टिकट बेची, उसको बेचकर मुझे 75,000 रुपीज़ मिले। देन टूर्नामेंट प्राइजेज अवॉर्डेड, मैंने टूर्नामेंट से रिलेटेड कोई हमने टूर्नामेंट कंडक्ट करवाया होगा, उसमें फिर मैंने प्राइजेस बांटे, वो खर्चा हो गया मेरा 60,000 रुपीज़ का, ठीक है। अब इसकी प्रेजेंटेशन देखते हैं। तो फंड मेरे पास कितना है, 3 लाख, लाइबिलिटी साइड में जाएगा। देन इन्वेस्टमेंट है, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट असेट्स में जाएगी क्योंकि मेरा असेट है। कोई भी मुझे फ़ायदा मिला वो फ़ायदा मेरा कहाँ जाएगा, फंड में ही जुड़ जाएगा। सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स, फ़ायदा मिला फंड में ही जुड़ जाएगा। खर्चा करा, प्राइज अवॉर्डेड करे, फंड में से ही माइनस होगा। तो जो भी स्पेसिफिक फंड होता है उससे रिलेटेड कोई फ़ायदे होते हैं तो उसी में ऐड, उससे रिलेटेड कुछ भी खर्चे होते हैं तो उसी में से माइनस, ठीक है। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं 12 का। तो 12 के सॉल्यूशन में देखते हैं, उसने हमें दे रखा है टूर्नामेंट फंड, तो मुझे गिवन है टूर्नामेंट फंड, कितना गिवन है, 3 लाख रुपीज़, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो 10% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, 10% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, वो मुझे गिवन है 3 लाख रुपीज़। देन अब मुझे इस पर इंटरेस्ट मिला, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इसी इन्वेस्टमेंट पर मुझे इंटरेस्ट मिला, क्वेश्चन में गिवन है 30,000 रुपीज़, तो उसी में जोड़ दिया। फिर मैंने सेल करी, सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स, तो मेरे पास पैसा आया तो उसी में प्लस कर दिया, कितना, 75,000 रुपीज़। तो टोटल अब मेरे पास कितने रुपए हो गए, 4,05,000। अब मैंने टूर्नामेंट का ही खर्चे करे, टूर्नामेंट से रिलेटेड ही, तो वो इसी में से खर्चे करूँगी। तो टूर्नामेंट प्राइस अवॉर्डेड, मैंने प्राइस बांटे होंगे तो उसी से रिलेटेड खर्चे हो गए, वो हो गए 60,000। तो अब मेरे पास कितने पैसे बचे टूर्नामेंट फंड में, मेरे पास बचे 3,45,000 रुपीज़, ठीक है। तो हमें फिर से टोटल नहीं करना क्योंकि हम आधा अधूरी बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो हम इसको कहते हैं एक्सट्रैक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, तो हाउ आर द फॉलोइंग डील्ड विद वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ क्लब। फिर से हम इन सब को कैसे ट्रीट करेंगे, कहाँ पर क्या जाना चाहिए वो बताना है। मैच फंड, स्पेसिफिक फंड दे रखा है 80,000, बैलेंस शीट में जाएगा। मैच फंड इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट मेरा असेट है तो असेट में जाएगा, 72,000। मैच फंड बैंक बैलेंस, मैंने कोई बैंक में भी पैसे डाले हुए हैं मैच फंड के नाम के,
तो बैंक मेरा क्या होता है, बैंक भी मेरा असेट होता है, तो बैंक बैलेंस वाला अमाउंट भी मेरा असेट में जाएगा, तो ये दोनों अमाउंट मेरे असेट में जाएंगे। देन इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, तो जो मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उससे मुझे इंटरेस्ट मिला, तो ये मैच फंड में जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर मैच एक्सपेंसेस, तो उसी से रिलेटेड खर्चे जो हो रहे हैं वो उसी फंड में से माइनस होंगे। तो कोई भी स्पेसिफिक फंड है लाइबिलिटी में, उससे रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टमेंट है, कोई भी इन्वेस्टमेंट, वो मेरा असेट्स में। बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस भी मेरा हमेशा आप 11 से असेट्स में लिख रहे हो, असेट्स में। देन कोई भी इंटरेस्ट मिला तो उसी फंड में जुड़ेगा, और कोई भी खर्चे हुए तो उसी फंड में से माइनस होंगे, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो मुझे मैच फंड गिवन था, ठीक है, ये आपकी लाइबिलिटी साइड हो गई, ये आपकी असेट साइड हो गई, और आधी अधूरी बैलेंस शीट बनाएंगे तो एक्सट्रैक्ट, क्योंकि पूरी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो हमारे पास क्या गिवन है, मुझे पता है मैच फंड कितने बैलेंसेस हैं, 24,000 रुपीज़, 24 नहीं है, 80,000, सॉरी 80,000 रुपीज़ है, ठीक है, इसको अलग से ही लिख लेते हैं, 80,000 रुपीज़। देन मेरे को फिर क्या गिवन है, मैच फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है तो मेरा असेट्स में जाएगा, मैच फंड इन्वेस्टमेंट 72,000। देन मैच फंड बैंक बैलेंस, वो भी मेरा असेट में जाएगा क्योंकि बैंक बैलेंस है, मैंने मैच फंड के नाम से अपने कोई बैंक खाते में पैसे डाल रखे होंगे, तो मैच फंड बैंक बैलेंस 3,500 रुपीज़। देन मुझे इस इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिला तो वो इंटरेस्ट इसी में जुड़ जाता है, तो प्लस इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, आपको ये एग्ज़ाम में पूरा लिखना है, ठीक है, शॉर्ट में नहीं चलेगा। तो कितना मिला, 2,880। अब मेरे पास इस फंड में कितने पैसे हो गए, 82,880 रुपीज़। तो अब जो खर्चे कर रहे हैं मैंने मैच एक्सपेंसेस, इसी फंड से खर्चे रिलेटेड जो करे हैं मैच एक्सपेंसेस, वो इसी में से करूँगी मैं, 5,500 रुपीज़। और जब भी आप माइनस कर रहे हो तो ब्रैकेट ज़रूर बनाना है। तो बस अब मेरे पास फंड में कितने पैसे बच गए, 77,380, ठीक है। आई होप आपको इजीली सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन देखते हैं। 14 में है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ क्लब शो द अमाउंट्स ऑफ मैच एक्सपेंसेस एंड मैच फंड, मैच एक्सपेंसेस के अमाउंट, मैच फंड के अमाउंट इन द अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। इस साल तक के हम फाइनेंशियल अकाउंट्स बना रहे हैं, ठीक है, उनमें इन सबको कहाँ कैसे ट्रीट करना है ये कह रहा है। तो मेरे खर्चे कितने हुए, मैच एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर, पूरे 20-21 का मेरा साल चल रहा है, उसमें मेरे खर्चे कितने हुए हैं, 1,02,000 रुपये, ठीक है। मैच फंड कितना था, 24,000 रुपये फंड है, लाइबिलिटीज़ में जाएगा। डोनेशन मिली है मैच फंड के लिए ही, डोनेशन फॉर मैच फंड रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, इसी साल मिली है, तो फंड में कितने पैसे थे, 24,000, एक पर्स में रखे हुए थे 24,000 रुपये। डोनेशन मिली, किसी ने दी कि भाई ये पैसा लो मैं डोनेट कर रहा हूँ, ये आप मैच फंड के लिए ही यूज़ करना, तो उसी पर्स में रख दूंगी मैं 40,000 रुपये, क्योंकि वो मैच फंड में ही यूज़ होंगे। देन प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट्स, मैंने कोई मैच करवाना है, उसकी मैंने टिकट्स बेची, उसको बेचकर प्रोसीड्स कितने मिले, 15,000 रुपीज़, इसी साल मिले हैं, तो ये भी मैं उसी पैसे उसी पर्स में रखूँगी, मैच टिकट्स ही बेचकर मिला, सब कुछ मैच 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 का ही चल रहा है, तो 15,000 भी उसी पर्स में रखूँगी। तो फंड था 24,000, 40 डोनेशन मिली, तो ऐड 15,000 रुपये टिकट्स बेचकर मिले, ऐड, और जो खर्चा हुआ वो इसी पर्स में से करूँगी, तो 1,02,000 रुपये मैंने खर्चा किया। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14, पहले मुझे मैच फंड गिवन है, वो मेरा बैलेंस शीट में जाएगा, तो मैच फंड कितना गिवन है, वो है 24,000 रुपीज़। देन मुझे डोनेशन मिली,
डोनेशन भी किस नाम से मिली कि भाई ये पैसा सिर्फ मैच फंड में ही यूज़ होना चाहिए, मैच के लिए ही यूज़ होगा। तो डोनेशन मुझे मिली 40,000 रुपीज़। ठीक है, फिर मेरे को क्या हुआ, मैंने कोई टिकट्स बेची तो मुझे प्रोसीड्स मिली, तो प्रोसीड्स भी मिली, वो उसी पर्स में रखूँगी। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट्स, कितनी प्रोसीड्स मिली, 15,000। तो अब उस वॉलेट में मेरे कितने पैसे हो गए, 24,000, 40,000, 15,000, 79,000 रुपीज़ हो गए। अब मैंने खर्चा किया है तो इसी पर्स में से करूँगी, मैच एक्सपेंसेस। मैंने खर्चा, पैसे कितने हैं मेरे उस पर्स में रखे हैं 79,000, मेरा खर्चा हो गया 1,02,000 रुपीज़ का। अब आप सोचो, आपके किसी पर्स में है तो 79,000 रुपीज़, आप इतने का खर्चा कैसे कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर नहीं कर सकते, आपका नेगेटिव में अमाउंट आएगा। तो आपको कभी भी किसी भी बैलेंस शीट में नेगेटिव में अमाउंट नहीं लिखना है, आप यहाँ क्या लिखोगे, नील। तो 79,000 रुपीज़ का खर्चा तो आपने यहीं से किया होगा। जो एक्स्ट्रा बचा, एक्स्ट्रा कितना बचा, 23,000 रुपीज़ का खर्चा, वो आपने अपनी जेब से कहीं और से किया होगा, तो वो आ जाएगा हमारा एक्सपेंडिचर में। तो टू मैच एक्सपेंसेस कितना, 23,000 रुपये। ठीक है, तो ये जब मैंने फंड बेस्ड अकाउंटिंग या बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था प्रीवियस वीडियोस में, तो वहाँ पर मैंने एक एग्जांपल के थ्रू यही कॉन्सेप्ट समझाया था, और अब आपकी बुक में वैसा ही क्वेश्चन आ गया। तो जितना भी मेरे पर्स में थे 79,000, खर्चा हो गया 1,02,000 का, तो यहाँ पर कभी भी नेगेटिव में अमाउंट नहीं लिखना, हम उसको लिख देंगे नील। और जो भी एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, जितने मेरे पास थे उससे जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ वो मेरा जाएगा एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इसकी प्रेजेंटेशन इस तरीके से करनी है। तो इस क्वेश्चन में आपने एक ये नया पॉइंट ये सीखा और एक ये सीखा। ठीक है, अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए 15 क्वेश्चन देखते हैं। शो हाउ द फॉलोइंग items dealt with while preparing the final accounts for the year ending 31 मार्च 2021 of not for profit organization। तो इस साल के हमें अपने फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। 3 केसेस दे रखे हैं, केस 1, केस 2, केस 3, तीनों अलग अलग क्वेश्चंस की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो दे रखा है इसने, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन इज ₹6 लाख। मैंने कोई बिल्डिंग या पवेलियन कंस्ट्रक्ट करवाया है, ठीक है, उस पर कितना खर्चा हुआ है, 6 लाख रुपए का खर्चा हुआ है। द कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस, अभी भी वो पवेलियन या बिल्डिंग बनकर तैयार नहीं हुई है, अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस में है, आधी अधूरी बनी है। एंड हैज़ नॉट येट कंप्लीटेड, अभी वर्क इन प्रोग्रेस, कार्य प्रगति पर है, आपने देखा होगा कहीं पर बोर्ड लगा हुआ। ठीक है, तो अभी वो चल रही है, लेकिन 6 लाख रुपए अभी तक लग चुके हैं। देन कैपिटल फंड एज एट 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020, 20 लाख रुपए। पवेलियन का खर्चा तो हुआ है, लेकिन उससे रिलेटेड कोई फंड गिवन नहीं है, तो मुझे एक ही फंड गिवन है, कैपिटल फंड 20 लाख रुपए। तो जो भी मुझे कैपिटल फंड, या इसके 3 नाम और होते हैं, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वहाँ जाकर देखिए, इसका कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा। तो पवेलियन कैपिटल फंड हमारा जनरल फंड ही होता है, ये पैसा हम कहीं पर भी यूज़ कर लेते हैं, तो मुझे यही फंड गिवन है, तो ये मैं सीधा सीधा कहाँ लिख दूंगी, बैलेंस शीट में। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 केस 1, ठीक है, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, मुझे कैपिटल फंड गिवन है, तो जो भी फंड गिवन होगा वो मेरा हमेशा लायबिलिटी में जाता है। तो कैपिटल फंड कितना गिवन है, 20 लाख रुपीज़, लिख दिया। अब मेरी वो बिल्डिंग आधी अधूरी बन के तैयार हो गई, तो बिल्डिंग आधी अधूरी बनी हो या पूरी बनी हो, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा असेट है, तो वो मेरा असेट है। तो क्या लिखूंगी मैं यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन, ठीक है, कितना, वर्क इन प्रोग्रेस, WIP, तो मेरा 6 लाख रुपए तक का असेट बनकर तैयार है, 6 लाख रुपए तक का बन गया। तो यहाँ पर बस हमें इसकी पोस्टिंग इस तरीके से करनी थी। अब हम इसका केस 2 देख लेते हैं। केस 2 देखिए,
एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन, फिर से मेरा कितना खर्चा हो चुका कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन में, 6 लाख रुपीज़। द कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ इन प्रोग्रेस एंड हैज़ नॉट येट कंप्लीटेड, आधी अधूरी पवेलियन बनकर तैयार है, तो 6 लाख रुपए तक का बनकर तैयार है, तो मेरा असेट्स में 6 लाख रुपीज़ चले गए। देन मुझे पवेलियन बना रहे हैं, उसी से रिलेटेड फंड गिवन है 10 लाख रुपए, कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड। एंड कैपिटल फंड गिवन है 20 लाख रुपए, ये भी कहाँ जाएगा, जितने भी फंड होंगे मेरे लाइबिलिटीज़ में जाएंगे, तो पवेलियन फंड भी लाइबिलिटी में गया, कैपिटल फंड भी लाइबिलिटी में गया। अब ये जो 6 लाख रुपए का खर्चा हुआ है ये मेरा पवेलियन फंड में से होगा, इस 10 लाख रुपए में से 6 लाख रुपए का खर्चा होगा, तो हमारा इसका कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट होता है। जब भी कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन आएगा, आधी अधूरी बन के तैयार है, तो जितने का हमने खर्चा कर दिया होता है वो हम उस फंड में से घटाते हैं और कैपिटल फंड में जोड़ देते हैं, ये इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। इसको हम कॉपी पर इसका सॉल्यूशन देखते हैं एक बार। तो मुझे क्या गिवन है, मुझे आप देखोगे 15 का क्वेश्चन नंबर 15 का केस 2, तो मुझे क्या क्या गिवन है, मुझे गिवन है कैपिटल फंड, तो मैं लिख दूंगी कैपिटल फंड 20 लाख रुपीज़, ठीक है। देन मुझे गिवन है पवेलियन फंड, तो मैं नीचे लिख दूंगी, जितने भी फंड हैं आपको वो लाइबिलिटीज़ में लिखने होते हैं, पवेलियन फंड 10 लाख रुपीज़। अब मेरी आधी अधूरी बिल्डिंग बनकर तैयार है, आधी अधूरा पवेलियन बनकर तैयार है, तो वो असेट हो गया मेरा, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस, कितना लग गया, 6 लाख रुपए का असेट आधा अधूरा बनकर तैयार है। अब नया पॉइंट क्या है, ये जो 6 लाख रुपए मैंने खर्च करे होंगे पवेलियन के, ये इसी फंड में से करे होंगे, तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें करने को ऐसे बताया गया है, यहाँ से हमें माइनस करना है और वो पैसा हमें यहाँ पर जाकर प्लस करना है। तो यहाँ पर क्या लिखूंगी, ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, कितना, 6 लाख रुपीज़, और ये पैसा मैं ऊपर ट्रांसफ़र कर दूंगी, ये पैसा यहाँ चला जाएगा, तो इधर आएगा, तो अब हम यहाँ पर करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, तो ट्रांसफ़र कहाँ से आ रहा है, पवेलियन फंड से, तो ट्रांसफ़र फ्रॉम पवेलियन फंड, ठीक है, कितना, 6 लाख रुपीज़। इसको आपको इस तरीके से एग्ज़ाम में शो करना है। तो यहाँ पर मेरे 10 लाख रुपए पवेलियन फंड में थे, उसमें से 6 लाख रुपए चले गए, अब कितने बचे, 4 लाख रुपीज़। कैपिटल फंड में 20 लाख रुपए थे, 6 लाख अभी और हमने जोड़ दिए, तो यहाँ पर मेरा जुड़ गया 26 लाख रुपीज़, ठीक है। तो अगर जो भी मेरी बिल्डिंग आधी अधूरी बनकर तैयार होगी तो उसमें मेरे को एक तो असेट्स में जाएगा ये पॉइंट, और उससे रिलेटेड फंड में से उसका खर्चा माइनस हो जाएगा जितना खर्चा हो चुका, और खर्चा कहाँ जाके जुड़ जाएगा, कैपिटल फंड या फिर जनरल फंड में। ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अब इसका लास्ट केस बचा है केस 3, वो और देख लेते हैं। तो केस 3 देख लेते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन, कितना, 6 लाख रुपए, सेम वही है, आधी अधूरी बिल्डिंग बनके तैयार है, द कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ इन प्रोग्रेस एंड नॉट येट कंप्लीटेड, तो 6 लाख रुपए का मेरा आधा अधूरा असेट बनकर तैयार है, तो असेट्स में गया। देन पवेलियन फंड कितना गिवन है, 10 लाख रुपए, और कैपिटल फंड गिवन है 20 लाख। इतना तो सेकंड पॉइंट जैसा ही है पूरा, बस डोनेशन और मिली है फॉर पवेलियन, तो पवेलियन के लिए डोनेशन मिली है 5 लाख, तो पवेलियन में जुड़ जाएगी, बाकी आपका पूरा केस 2 की तरह ही रहेगा। और मेरा आपको सजेशन यही है कि सारे क्वेश्चंस आप पहले खुद से ट्राई करें, फिर जहाँ पर आपको थोड़ा कोई पॉइंट वीक लगे या जहाँ पर कुछ समझ में ना आए तो आप सॉल्यूशंस को रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 12th अभी स्टार्ट ही करा है तो आप यहाँ से इजीली सारे कॉन्सेप्ट्स को और अपने क्वेश्चंस को साथ साथ लेकर आगे चल सकते हैं। तो अब हम केस 3 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो केस 3 में देखिए केस 2 जैसा ही है काफ़ी हद तक। तो मेरी आधी अधूरी जो बिल्डिंग बनकर तैयार है वो मेरा जाएगा असेट्स में। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन WIP, 6 लाख रुपए की बिल्डिंग बनकर तैयार है, मैंने लिख दी। अब मुझे कैपिटल फंड गिवन है
तो कैपिटल फंड कितना गिवन है, 20 लाख रुपीस, लिख दिया। देन मुझे पवेलियन फंड गिवन है, वो गिवन है 10 लाख रुपीस, लिख दिया। अब ये जो 6 लाख रुपए का मैंने खर्चा किया है ये पवेलियन पर खर्चा किया है, तो पवेलियन में से माइनस और कैपिटल फंड में ऐड, पवेलियन में से माइनस कैपिटल फंड में ऐड। तो यहाँ पर क्या लिखूंगी, ट्रांसफर टू, ऊपर जा रहा है, ट्रांसफर टू कैपिटल फंड कितना, 6 लाख, इसमें से माइनस हो जाएगा। और ट्रांसफर नीचे से ऊपर आ रहा है, तो ट्रांसफर फ्रॉम पवेलियन फंड कितना आ रहा है, 6 लाख रुपए। देन मुझे एक डोनेशन और मिली थी पवेलियन के नाम से, मुझे डोनेशन और मिली, तो इसी पर्स में पैसे रख दूंगी। तो डोनेशन फॉर पवेलियन, कितनी डोनेशन मिली, मुझे डोनेशन मिली है 5 लाख रुपीस। तो अब मेरे पास कितने पैसे हो गए पवेलियन फंड में, 10 में से 6 चले गए 4 और 5 की डोनेशन मिल गई, तो 9 लाख रुपीस मेरे इस फंड में हो गए। कैपिटल फंड में कितने आए गए, 26 लाख। तो सेकंड और थर्ड केस में बस एक ये नया पॉइंट दे रखा था जो आपको आराम से आप कर लोगे, कुछ अलग नहीं है। बाकी केस 2 और केस 3 बिल्कुल सेम थे। तो आज की अब हमने फंड बेस्ड अकाउंटिंग के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं 15 तक। तो अब नेक्स्ट, अगर आपको मेरे लेक्चर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अब नेक्स्ट वीडियो आपको सब्सक्रिप्शन के टॉपिक के ऊपर देखने को मिलेगी। थैंक यू।